हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका एंड यू आर वाचिंग लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप बच्चों को कंपैरिजन ऑफ नंबर किस तरह से सिखाएंगे, किस तरह से उन्हें इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि मोर और लेस का कॉन्सेप्ट जो होता है उसे किस तरह से वो क्लियर कर सके, ज़्यादा और कम। तो जस्ट स्टार्ट दिस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बुक को देखेंगे तो बुक में इस तरह की कुछ एक्सरसाइज दी हुई होंगी। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ अ नंबर्स। तो बेसिकली होता क्या है, सिंबल्स किस तरह से आपको बताना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी बच्चे को, बट उससे पहले आपको इससे रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चों के साथ करनी है। अब उस एक्टिविटीज में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं अलग अलग तरह से। लाइक आप गिलास में वाटर ले सकते हैं, 2 ग्लासेस में अलग अलग वाटर ले सकते हैं। एक गिलास में आप मोर लेंगे, एक गिलास में आप लेस लेंगे उससे कंपैरिजन में, और बच्चे को शो करेंगे मोर और लेस उसी तरह से। इसी तरह से आप 2 बाउल्स ले लीजिए। 2 बाउल्स में एक बाउल में आइसक्रीम आपने मोर ली और एक में लेस ली। या फिर आप चॉकलेट ले सकते हैं, एक मोर हो गई, चॉकलेट का जो चॉकलेट है एक मोर हो गई और एक लेस हो गई। इसी तरह से आप और भी वेजिटेबल्स कंपेरिजन करवाते हुए हैवी और लाइट का भी उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चे का। मोर होगा तो ऑब्वियसली हैवी हो जाएगा, बट वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट किस तरह का है। तो आप वेजिटेबल ले सकते हैं। एक हैंड में बच्चे को आपने 2 पोटैटो दे दिए और सेकंड हैंड में 1 पोटैटो दे दिया, और वो उसको कंपेयर करेगा वो कि कौन सा मोर है कौन सा लेस है उसका वेट। और इसी तरह से आप और भी बहुत सारे अनदर ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिससे आप बच्चे को कंपैरिजन करवा सकते हैं। अब आता है उससे रिलेटेड आप उसी के जो टॉयज हैं या उसके क्रेयॉन कलर्स हैं, उसके पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स हैं, उन्हीं सबको लेते हुए आप उसको कंपैरिजन सिखा सकते हैं कि कौन सा मोर हुआ और कौन सा लेस हुआ। जब मोर और लेस आप करवा रहे हैं तो इसी तरह की कुछ एक्सरसाइज यहाँ दी हुई है। जैसे कि ग्रेटर देन के लिए आप इस तरह का साइन लगाते हैं। अब इस साइन को समझाने के लिए आप बच्चे को इस तरह से बता सकते हैं कि लाइक जब फिश का जो माउथ होता है, जब फिश ओपन करती है अपना माउथ, तो उसकी जो माउथ की शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से आप ड्रॉ करके बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहाँ भी ज़्यादा जो खाने का दाने होते हैं या जो भी होता है तो उसका माउथ उसी साइड होता है फिश का। तो जहाँ ज़्यादा होता है ऑब्वियसली उसी को उससे खाना होता है। तो जहाँ भी मोर लिखा होगा जो भी नंबर, तो वहाँ आपको इस तरह का साइन करना है। अगर मोर इस साइड है तो आप इस साइड करेंगे, यदि मोर नंबर इस साइड है, क्योंकि फिश को तो ऑलवेज जो ज़्यादा होता है उसी को खाना होता है, तो वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में चेंज कर लेती है। तो इस तरह से आप बच्चे को फिश का ये माउथ को बनाते हुए बच्चे को इस साइन को एक्सप्लेन करेंगे, ग्रेटर और लेस देन का ये जो साइन है उसे क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। अब आगे जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि काइट्स है, ऑब्वियसली 2 काइट्स हैं, 1 काइट है, ऑब्वियसली मोर जो भी हो गया वो 2 हो गई। इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को लेते हुए बता सकते हैं 2 फ्रॉग हैं, 1 फ्रॉग है, 2 फिश हैं, 2 फिश हैं तो दोनों इक्वल हो गई। बट उससे पहले जैसे कि जो भी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई कि आप गिलास में वाटर लीजिए, आप सैंड ले सकते हैं, आप बाउल्स में अलग आइसक्रीम ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बच्चे को एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं, जैसे कि लाइक मम्मा कितनी चपाती खाती हैं और बच्चा कितनी चपाती खाता है। तो ऑब्वियसली मम्मा पापा जो भी होते हैं बड़े होते हैं तो वो मोर खाते हैं और बच्चा लेस खाता है उनके कंपैरिजन में। इसी तरह से आप एनिमल्स के भी एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक काऊ है और उसका बेबी है तो वो कितने मात्रा में घास जो होता है वो कितनी मात्रा में खाते हैं। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को अंडरस्टैंड करवाइए। बिफोर एग्जाम्पल जब आप करवा लेंगे तो ये करवाना कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा।
बच्चे के लिए एक्सरसाइजेज हैं, बहुत नॉर्मल सी, बच्चा इजीली कर लेगा इनको। बट मेन थिंग इज दैट कि आपको पहले बच्चे को जो मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ उसी तरह से करवाना, ऑब्जेक्ट लेते हुए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज मेरे पास हैं जो कि आप ले सकते हैं। इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी में। ड्रॉ करने से पहले लेकिन एक्टिविटी आपको करवानी है बच्चे को, उससे ऑब्जेक्ट्स लेते हुए। फिर उसी तरह से आप नंबर्स, कोई भी नंबर्स ले लिए, नंबर्स के थ्रू आप बच्चे को, लाइक 6 और 7 है तो 6 और 7 में कौन सा, आपने 6 के साथ सिर्फ 6 ऑब्जेक्ट रख दिए, 7 के साथ 7 ऑब्जेक्ट रख दिए। अब उसे काउंट करवाएंगे, आप उससे आस्क करेंगे कि विच वन इज मोर। आप एक वे और है कि आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर चॉकलेट मिले, आपको 5 मिले और भैया को 4 मिले, तो आप कौन सा लेना चाहोगे? 5 लाइक आपके पास 5 है और भैया के पास 4 है, तो किसके पास मोर है? या उससे आप आस्क कर सकते हैं कि आपको आइसक्रीम 4 चाहिए या 3 चाहिए या 2 चाहिए या 1 चाहिए। इस तरह से आप मोर और लेस के कॉन्सेप्ट्स को बच्चे के लिए क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस फिर जब बाद में आप करवाते हैं तो आपको बहुत सारी और एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी नंबर्स के साथ। पहले उसका कॉन्सेप्ट लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि मोर नंबर और लेस नंबर। और साथ ही साथ जब काउंटिंग बच्चा लिखता जाता है तो, क्योंकि यहाँ नंबर की बात आती है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नंबर्स में किस तरह से करें, क्योंकि आगे के नंबर्स जो हैं वो बढ़ती हुई संख्या में आने लग जाते हैं। तो यहाँ बच्चे को जब राइट कर रहा होता है तो उसे बताना होता है कि जब आप लिख रहे हो तो सबसे पहले कम है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है। तो ये ऑब्वियसली 65 बिफोर होगा और 76 आफ्टर होगा। इससे आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट भी यदि बच्चे को क्लियर है तो कंपैरिजन इजीली कर लेगा। तो इसी तरह से आप ये एक्सरसाइजेस बच्चे को करवा सकते हैं। आपके हेल्प के लिए ये सारी मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें कॉपी में बच्चे को राइट कर दे सकते हैं, बट बिफोर डूइंग दिस आपको पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इजीली वो इन नंबर्स पर मोर और लेस का साइन ड्रॉ कर देगा इजीली। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट शो किए हुए हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा कंपैरिजन इजीली कर लेता है। तो इसी तरह से आप बच्चे को इस एक्सरसाइज को करवाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।